सबसे पहले देखो परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज़ होती है 1, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका मतलब 100% कह सकते हो। कोई भी चीज़ होती है, ये मान लो कि मेरे पास कोई डिब्बा है, ठीक है, तो ये डिब्बा पूरा का पूरा क्या है, एक 100% है ना। अगर कोई मैं बात करूँ, कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, देखो इस तरह से ये पूरा मार्कर कितना 100% है, ठीक है। अगर मैं इसको ये निकाल दूँ तो ये कितना पार्ट निकला होगा, लगभग एज्यूम कर सकते हैं 25%, लगभग ये कितना भी हो सकता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर पूर्ण है तो वो 100% है, कोई भी चीज़ कैसी भी हो तो वो अपने आप में खुद 100% है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ उससे निकल रही है या कट पिट रही है, कुछ भी हो रहा है उस नंबर में या कोई भी ऑब्जेक्ट में, तो वो कहीं ना कहीं परसेंटेज में घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। तो वो हम बात करें, जैसे ये मेरा क्या है 100% है, तो परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आना चाहिए लिखते कैसे। ये सिंबल होता है परसेंटेज का, किसका, ये सिंबल होता है, नोट कर लो। और ये किसका सिंबल होता है, परसेंटेज का। तो लिख लेना पूरा पूरा, क्या लिखोगे, परसेंटेज लिख लेना, क्या लिखोगे, परसेंटेज इक्वल टू ये। तो पर का मतलब होता है, पूरी अगर बात लिखना चाहोगे तो पर का मतलब होता है 1/100। ये परसेंट को चेंज कर दिया, ठीक है। पर को यानी परसेंट को चेंज कर दिया, इसमें मैंने नंबर में, तो ये आप लिख दोगे, ठीक है। जब कहीं परसेंटेज लिखा होगा उसको हटाने के बाद आप क्या लिखोगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 1/100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बात की 3/50, 3/50 क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 25%, ठीक है। 25% मेरा क्वेश्चन है ये। इसको मैंने कहा फ्रैक्शन में चेंज करो, इसको मैंने कहा फ्रैक्शन में चेंज करो। तो सबसे पहले ये नंबर लिखोगे, क्या लिखोगे, ये नंबर लिखोगे, उसके बाद 1/100 लिखोगे। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है कि 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज को रिमूव यानी हटाओगे तो, ठीक है। तो आपने इसके नीचे 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1। अब ये जो नंबर है सभी क्या है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में, ये सभी नंबर क्या है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में है। तो इस तरह से आप देखोगे 25 और 100, कोई ऐसा नंबर लो जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, कोई ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या 5 लिया, तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, लेकिन 0 बचेगा। अब 20 और 5 ये भी डिवाइड हो सकते हैं, किस नंबर से, 5 से। तो क्या करेंगे, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऊपर 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 रह जाता है, नीचे 1 और 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इतना आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से कोई क्वेश्चन लेना चाहें तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज लिखा मिलेगा आपको, और उसको हटाने के लिए क्या करोगे, आप 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 2 1/2 है ना, ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर इसको हमें सही रूप से डिफाइन करना है, परसेंटेज लिखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आओगे, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 2 जा 4 4 1 5, तो क्या लिखोगे 5/2, क्या लिखोगे 5, और परसेंटेज का निशान अभी ये हटाना है, तो क्या करोगे 5/2 लिखोगे, और यहाँ पर परसेंटेज हटाने पे क्या होगा 1/100 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 5 से ये जाएगा कितनी बार, 20 टाइम, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, ये 10 हुआ, 0 यहाँ पे नोट कर दो, 5 2 10 ही होता है, और 0 यहाँ बचा रहेगा। तो ऊपर 1 1 जा 1 रहेगा, नीचे 22 जा कितना होगा 40, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से ये आंसर निकल आएगा, बोलो कर पाओगे। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँ तो यहाँ पे 16 होल 16, यानी कि हमारा क्वेश्चन है तीसरा, होल 16 2/3, ठीक है। ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। सबसे पहले देखना है ये कैसी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। कैसी है, मिक्स फ्रैक्शन है 2/3 की। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 16 में और 2 जो ऊपर है उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड करूंगा 50, 50/3 क्या लिखूंगा मैं यहाँ, सबसे पहले इसको सिंपल में लगाना है। तो मैं करूंगा यहाँ पे 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 50 होगा, नीचे 3 होगा, ये परसेंटेज का सिंबल है। मैंने अभी सिखाया परसेंटेज को हटाना है तो हमें 1/100 से क्या करने का, मल्टीप्लाई करने को, ठीक है। तो यहाँ पे 50/3 और यहाँ क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई, बोलो यस या नो, इतनी समझ में आए। तो मैंने बोला 15 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 टाइम आता है। तो हम क्या करेंगे, या ऐसे भी सीखो, देखो ऐसे देखो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 5 के टेबल में 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो
नीचे बचेगा 3 2 जा 6, ऊपर बचेगा 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 3 जा 6, ये हमारा आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से कंप्लीट हम कर लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन था तुमसे, और ये क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग लगा था, तो नोट कर लिया नहीं? बोलो समझ में आया? इसको क्या करना है, स्पीड लगा के देख लेनी है और इसको नोट करते जाना है, और 2 बार करनी है। एक बार देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एक बार मेरे साथ कर रहे हो, एक बार घर पे करोगे, ठीक है? बिना देखे करना है, जो नहीं आएगा उसको क्रॉस कर लेना है। फिर आपको 2x की स्पीड जानते हो ना, बढ़ाना घटाना, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा लेना, फिर देख लेना, बात को समझ लेना मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कठिन सवाल मैंने कर लिया, तीसरा कठिन सवाल लगता था तो हो गया। अब देखते हैं अगला मेरे पास कैसे आता है। तुमने बोला कि प्रॉफिट क्या होता है सबसे पहले, और फिर लॉस के बारे में बता देता हूँ, लेकिन ये परसेंटेज के बारे में था, प्रॉफिट लॉस के बारे में था नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कैसे होता है वो सब। तो तुमने कोई चीज खरीदी मार्केट जाकर, बोलो कोई चीज खरीदी मार्केट जाकर, कोई चीज खरीदी होगी तो वो बोलता है कि मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, जानते हो या नहीं? बोलो, तो इसीलिए वो क्या करता है, मार्कर या चली गई है पता नहीं, कोई बात नहीं। तो एमआरपी जानते हो, कभी नाम सुना है इसका? एमआरपी ये क्या होता है? मार्केट रेट प्राइस होता है, यानी कि हमारा ये मार्कअप प्राइस होता है, इसी की वो माल बेचने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है उसके पास, मान लेते हैं मेरे पास जींस है उसके पास, है ना, जींस है वो 1500 की है, आजकल डेनिम की 1500 की जींस मिल सकती है, ठीक है, 1500 की 2000 2500 जितने की लेना चाहो, 1500 की नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एमआरपी हो गई है ना, एमआरपी हो गई। एमआरपी मतलब बहुत हैवी अमाउंट ले रहा है दुकानदार, क्योंकि दुकानदार जब बेचता है तो वो कहता है कि मैं 1500 की चीज दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद कस्टमर कहता है नहीं भाई नहीं, हमको इतनी महंगी नहीं चाहिए, तो वो एक डिस्काउंट देता है। क्या बोलता है? मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्या बोलता है बेटा? हाँ डिस्काउंट दे रहा हूँ, कह रहा मैं 20% या 40% 30%। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 30% ऑफ दे रहा है ना, 30% का क्या डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की है, वो 30% डिस्काउंट है तो कितनी की पड़ेगी? 70, हाँ 70 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही उसने डिस्काउंट दिया एमआरपी पे। उसके बाद मैंने बोला कि ये डिस्काउंट तो दे दिया, चलो ठीक है। अब ग्राहक जो है हमारे पास कस्टमर, वो क्या करेगा? एसपी, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। पूरा पहले लिख देता हूँ। तो जो सेलिंग प्राइस है उस पे वो खरीद लेगा, ठीक है। तो ये ग्राहक को मिल जाएगा, यानी बेचने वाला कौन है? दुकानदार, शॉपकीपर, और खरीदने वाला क्या है? सेलिंग प्राइस, जिसको मिलेगी चीज, है ना, क्योंकि इसने तो बेच दिया। अब 30% का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस क्या होगी मैंने यहाँ पर बात की। अब इसको कैसे निकालेंगे, बताओ आंसर क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट, और उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा शॉपकीपर का, क्योंकि वो बेचेगा तो उससे रुपए कितने मिलेंगे। तो हाँ, तो एक फार्मूला नोट करना, बढ़िया से फार्मूला, ठीक है। मैंने अब लिखा है, तुम फार्मूला लिख लो। तो फार्मूला होता है SP = MRP, ठीक है, MRP × 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे? परसेंटेज लिखोगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लोगे, डिस्काउंट क्या है? परसेंटेज में है, तो यहाँ पे लिख लेना, और नीचे क्या करोगे? डिवाइड बाई 100 करोगे। क्या करोगे? डिवाइड बाई 100। तो निकल आएगा हमारा क्या? एसपी निकल आएगा। ये फार्मूला नोट कर लेना, SP = MRP × 100 माइनस D। D का है डिस्काउंट है, तो पूरा लिखना, ठीक है। D क्या है? डिस्काउंट है, पूरा लिखना। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया। अब इसी में वैल्यू पुट कर देनी जो गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? MRP कितना है? 1500। क्या है? 1500 है बेटा, है ना। और डिस्काउंट कितना है? 30 का। तो यहाँ क्या आएगा? 70। क्या आएगा बेटा? 70। और नीचे कितना? 100। क्या है? 100। यहाँ पे 00, ये 00 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट हो गए। 15 से मिलकर कितना होता है? केवल देखो 20 तक की याद होना चाहिए जुबान पे, ठीक है। तुरंत जैसे बोलूं टेबल बताओ तो तुरंत बतानी है। तो कितना होगा बताओ? यहाँ पे 15 से मिलकर कितना होगा? 105, ठीक है। और ये 0 शिफ्ट रहेगा, तो उसको जींस जो पड़ेगी कितने की पड़ेगी? 1050 रुपये की पड़ेगी। कितने की? 1050 की जींस उसको पड़ेगी, यानी कि ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस यानी कि जो शॉपकीपर बेचेगा 1050 की, और वो जो ग्राहक खरीदेगा कस्टमर, उसको भी 1050 की पड़ेगी, क्योंकि उतना रुपये पे करना है इस शॉपकीपर को, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जब बात होती है तो यहाँ पे इसके साथ एक सीपी आता है, ठीक है। क्या आता है? सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं हम लोग एसपी, और यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस।
तो ये कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कोई चीज कोई खरीदता है तो उसे सीपी जैसे पता होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने कोई चीज़ खरीदी है 500 रुपये की, ठीक है। 500 रुपये की खरीदी है, इसको मैंने क्या किया 600 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया और ये हो गया एसपी, ठीक है। एसपी मतलब उसने बेच दिया। अब यहाँ पे बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। हाँ 100 रुपीज का प्रॉफिट। तो इस तरह से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में खास बात क्या होती है बेटा, प्रॉफिट तभी होगा, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा जब एसपी ज्यादा होगा। एसपी ज्यादा होगा तो हमारा वो प्रॉफिट हो रहा होगा, और जब एसपी कम होगा तो लॉस होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा प्रॉफिट का, बताओ। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हाँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट। हाँ, प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है? वो 100 अपॉन सॉरी प्रॉफिट अपॉन सीपी माइनस इनटू 100। हाँ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ये याद रखना, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैंने निकाला प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 100। हाँ, तो यहाँ पे आप कहोगे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये 600 एसपी है यानी कि 600 और हमारा सीपी कितना है 500 रुपए। तो यहाँ पर हमने रख दिया तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 600 में से 500 गया तो 100 रुपये आ गया। कितना आ गया? 100। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सीपी है मेरे पास 400 रुपये और यहाँ पे एसपी मेरे पास कितना है, मेरे पास 300 रुपये। अब बताओ यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। लॉस। हाँ, तो क्योंकि 400 चीज 300 में बेच रहा है तो जाहिर सी बात लॉस होगा। तो लॉस कब होता है? तुमने अभी बोला कि सर सीपी जो है ज्यादा हो एसपी कम हो, है ना। तो इस तरह से तो हमारा क्या होगा, लॉस। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है बेटा? लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी। और लॉस परसेंट क्या होता है? वो लॉस अपॉन सीपी हाँ, अपॉन 100। तो यहाँ पे लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लोगे। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना चाहते तो कितना निकल कर आ जाए बताओ? यहाँ प्रॉफिट परसेंट। हाँ, कितना है? प्रॉफिट परसेंट निकाल के ऐसे देखो सर 100/5। हाँ, यहाँ पे 100 रख दिया और नीचे कितना रखेंगे हम लोग? 500, है ना, 500 रखेंगे और इनटू क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। 100/5। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 पूजा तो 10 और 0, तो यहाँ पे 20% क्या हुआ उसको, यहाँ पे 20% उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट में 20% और केवल प्रॉफिट में 100 रुपए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लॉस की बात करेंगे तो लॉस कितना होगा बताओ? लॉस कितना होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस कितना होगा बताओ? लॉस हमारे पास सीपी कितना है 400 और एसपी हमारा 300, तो 400 में से 300 गया कितना होगा? 400 में से 300 या 100। बस 100 लिख दिया। अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूँ तो कितना होगा? 100 अपॉन हाँ, लॉस परसेंट 100 अपॉन 400 इनटू 100। हाँ, तो कितना आंसर आएगा बताओ? 100 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 के टेबल में 100 कितनी बार आता है? 25 टाइम्स। तो यहाँ पे 5 से ये 25 फाइव करोगे तो 25 नोट करो फटाफट। समझ में आया? यस सर। ये परसेंट हमने प्रॉफिट को एक साथ बता दिया, डिस्काउंट बता दिया, एमआरपी बता दी। ये जबरदस्त है, इतना नोट कर लो और इसे बार बार याद कर लेना। नोट हो गया पूरा? इधर वाला, ये वाला हो गया, इधर वाला? हां ठीक।
देखो कभी भी क्वेश्चन आता है जिससे कोई फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, फ्रैक्शन गिवन है और उसने बोला है कि डेसिमल फ्रैक्शन बताओ, क्या बोलेंगे? डेसिमल। डेसिमल जानते हो क्या होता है? जहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, डेसिमल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मैंने दे रखा है इसमें 3/2 है ना, पहला क्वेश्चन है 3/2। यहाँ पे इसको हमें बदलना है परसेंटेज में। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी, जब हटाना होता है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब लगाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात दो चीजें नोट कर लेना, मैं लिख भी देता हूँ। जब परसेंटेज रिमूव करना हो, ठीक है, इससे इसमें जाना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे बेटा, ठीक है। yes. और जब हमें परसेंटेज लगाना हो, यानी कि कोई नंबर होगा नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में परसेंटेज लगाना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100% करेंगे, ठीक है। yes. कोई नंबर होगा यहाँ पे तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। नंबर चेंज टू, इसमें करेंगे चेंज टू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। तो क्या करोगे आप? ये मल्टीप्लाई करो 100, ठीक है। और अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन बनाना हो, ये वाला पहला जो है क्या करना है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, हाँ पूरा नहीं लिखेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करोगे? 1/100 से मल्टीप्लाई। तो ये याद रखना, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इनको। जो बोर्ड पे लिखूंगा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज नोट करनी है तुम्हें और याद रखना है उस चीज को, ठीक है। तो ये बोला गया फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन बतानी है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने अभी जो आपको सिखाया उसमें से कौन सा पॉइंट यहाँ लगेगा, बताओ कौन सा रूल लगेगा, पहला या दूसरा? बोलो। परसेंटेज फ्रैक्शन टू डेसिमल। हाँ तो ये दूसरा, ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, बताओ कौन सा लगाएंगे? दूसरा रूल लगाएंगे या पहला रूल? इसमें बताओ। पहला। बहुत गलत है, पहला क्यों लगाएंगे? ये कह रहा है परसेंटेज फ्रैक्शन, तो इसमें हमें तो गिवन होना चाहिए नंबर टू फ्रैक्शन, और इसमें गिवन नहीं है, तो मतलब नंबर चेंज टू परसेंटेज को मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्या करोगे? 100। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 क्या लिखोगे? 3/2 मल्टीप्लाई 100%, क्या करोगे? 100%। हाँ तो इस तरह से इसके नीचे 1 मान लो, 3 के मल्टीप्लाई 100 में करो, कितना होगा? 300। क्या होगा? 300। हाँ तो यहाँ पे लिखोगे 300, नीचे क्या लिखोगे? 2, तो उससे इसको डिवाइड करो। 3 पूरा नहीं आता है तो क्या करो? 1 टाइम, क्या करोगे? 1 टाइम। तो यहाँ पे बचा 1 है ना, तो कितना होगा? 10। कितना हो गया? 10। 2 के टेबल में 10 कितनी? 5 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे 0 बचा तो 0 नोट कर दोगे। तो 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे 150 आएगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या है? यही हमारा क्या है? 100। हाँ यही आंसर है, 150% आएगा। ये 3/2 जो है परसेंट में चेंज करोगे तो 150% आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिखा है 5/8, तो इसको कैसे करेंगे बताओ? करो फटाफट इसको, जैसे बताया मैंने उसी में से रूल लगाने हैं। दूसरा रूल लग रहा है इसमें। सबसे पहले क्या करोगे बताओ मुझे, बोलो। सबसे पहले क्या करोगे बोलो? सर 5/8 into 100/1। हाँ 100% अपॉन 1, ठीक है, वेरी गुड। तो 508 500 वेरी गुड, ठीक है। अब तुम पता है चाहो तो यहाँ से वो कर सकते हो डिवाइड, लेकिन जो इस तरह से करोगे वो भी आसान है और डायरेक्ट भी कर सकते हो डिवाइड वगैरह, है ना। हाँ तो पहले डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं भी बाद में भी कर सकते हो, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं 2 तरीके से बता दूंगा। यहाँ पे क्या करोगे? 8, तो अब देखो यहाँ 4 से डिवाइड करो। 4 से देखो हो रहा है क्या? 4 से 2 टाइम, 4 से 1 टाइम, कितना बचा? 1, तो वहाँ पे 10 हो गया। 4 2 जा 8 है ना, बचा कितना? 2, तो 20 हो गया। तो 4 5 जा 20, हाँ 20। तो यहाँ पे बचा 1 to 5, क्या करेंगे? 1 to 5 और नीचे क्या होगा? 2। अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा हमारे पास? 2 6 जा 12 है ना, पूरा कंप्लीट हुआ। 5 पूरा नहीं आता है, 4 आता है, तो क्या करोगे? 2 2 जा 4 और फिर पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ा लोगे तो क्या होगा? 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आएगा कितना? 62.5। ये डेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया। जहाँ पे डेसिमल है वहाँ डेसिमल होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी, ये 1 to 5 डिवाइड बाई 2, तो ये डिवाइड करना आता है नहीं? तो कैसे करोगे? मतलब यहाँ पे 1 to 5 लिखोगे, फिर 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे? 2 के टेबल में 12 तो पूरा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया है ना। 5 नोट करोगे यहाँ पे, क्या करोगे? 5 नोट करोगे। तो 2 के टेबल में 5 पूरा नहीं आता है ना, उससे कम लोगे तो क्या करोगे? 2 2 जा
4, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, एक पॉइंट पे एक 0, ठीक है। अगर हम लोग डिविजिबिलिटी देखते वो वाली तो उसमें 2 0 बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 1 0 लेना है, एक पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, 10 कितनी बार आता है 2 के टेबल में 5 टाइम आता है, तो क्रॉस पूरा कंप्लीट डिवाइड, तो आंसर आएगा हमारा क्या, बोलो क्या आएगा हमारा आंसर 62.5। हाँ, ये किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आंसर हमारा आ चुका है। ये मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया था ना 2 टाइम, तो इसीलिए मैंने 125 किया, नोट कर लिया। तो एक सबसे खतरनाक सवाल कर लेते हैं 3/16 वाला, तीसरा सवाल है, ठीक है। 3/16 इसको बदलना है फ्रैक्शन टू डेसिमल, तो इसको कैसे सबसे पहले करोगे, 3/16 क्या करोगे इनटू 100, तो 4 से डिवाइड, पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई, अब तो मैं वैसे सिखाता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वो करो डिवाइड, है डायरेक्ट कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले 4 से इसको करो, कितनी बार होगा 4 4 जा, है ना, क्या होगा, और 4 की टेबल में ये कितनी बार 2 टाइम 5 टाइम, तो ये हमारा हो चुका है, यानी इसको डिवाइड कर दिया मैंने 100 को 25 टाइम। तो इस तरह से आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, फिर यहाँ लिखोगे 3 × 25 और फिर यहाँ लिखोगे 4, तो 25 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 25 3 75 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे कितनी बार होगा, यहाँ पे देख लो, इस तरह से डिवाइड कर लेना। 4 की टेबल में कंप्लीट नहीं आता है तो 1 टाइम लेना है, और यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पे 5, 4 की टेबल में 35 पूरा नहीं आता है तो कितना लेना है, बोलो 4 की टेबल में 35 पूरा नहीं आता है तो कितना लेना है, बोलो कितनी बार, हाँ 22 तो 22 ले लो, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 18 हुआ। अब देखो ये छोटा हो गया, नंबर छोटा हो गया तो हमें पॉइंट लगाना है, 0 लगाना है, ठीक है। 4 की टेबल कितनी बार आता है 7 टाइम लेंगे, 4 से 28 है ना, और यहाँ पे बचा कितना 2, पॉइंट लगा है पहले से इसलिए लगाएंगे नहीं बार बार, तो 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना होगा 4 5 से 20, तो यहाँ पे 20 कंप्लीट हो गया डिवाइड, तो रुक जाएंगे, तो कितना आंसर 18.75 परसेंटेज में, 18.75 परसेंटेज में हो गया, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। हाँ तो याद कर लिया पूरा, साइंस याद हो जाए और हिंदी का थोड़ा हाँ बहुत पसीना निकल रहा है, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ। वो है आर्ट है मेरा, फिर बाकी दूसरा साइंस है, तीसरा अच्छा तो तुम याद कर लो सर, याद हो गया बेटा पूरा, ये नोट किया तुमने, समझ में आया, जहाँ पे ना आया बताओ मुझे, पूरा आ चुका है, ठीक है। तो अब थोड़ा और देख लो अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सब सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट है ना। फॉर द फ्रैक्शन एज डेसिमल करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल तक की बताना है, तो जब कभी भी ऐसे आ जाए 3 डेसिमल बताना है 2 डेसिमल बताना है तो कैसे करोगे, देख लो, बढ़िया सवाल है ये वाला सवाल जो है। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बेटा, इनको बार बार करना है, जितनी बार करोगे उतना, मैथ एक ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि इसको कोई सिखा सकता है तो वो खुद तुम्हें मैथ खुद सीखोगे, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, खुद को करना है। और दूसरे सब्जेक्ट क्या है, जैसे साइंस ले लो, पॉलिटी ले लो या हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो टीचर जो है सामने वाला ना वो समझाए, है ना, समझाए कि कोई चीज़ मतलब टॉपिक ले लिया मैंने, एनर्जी ले ली है ना, ये टॉपिक ले लिया एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में जितना हो सकता है उतना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में, है ना, तो हमें ये याद होता है। मैथ्स में क्या है, याद थोड़ी करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, याद ही नहीं करना है, बस फार्मूले जो गिनती के हैं वो काउंटेड वो याद रखने हैं, बाकी तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि फार्मूले में क्या कहीं कहीं पे लगते हैं ज़्यादा, जब एक्सप्रेशन लैंग्वेज वाले होते हैं क्वेश्चन उसमें लगते हैं, जैसे हम प्रॉफिट पूछ दिया तो पता होना चाहिए प्रॉफिट कैसे होता है, ये तुमने समझ लिया, और फिर उसका फार्मूला जिससे अभी तुमने याद कर रखा है, याद कर लिया है ना, तो वो फिर पता होना चाहिए प्रॉफिट कैसे होगा और लॉस कैसे होगा। कोई चीज़ प्रॉफिट तब होती जब कोई चीज़ मतलब कम की हो और ज़्यादा की बेच दो उसको, नहीं बोलते दोस्तों ने मुझे, दुकानदार ने मुझे लूट लिया का मतलब उसने प्रॉफिट कर लिया अपना, समझ रहे हो ना बात को भाई, लूटने का मतलब है उसने प्रॉफिट ले लिया तुमसे ज़्यादा, 300 की चीज़ थी 500 रुपये आपको पटा दी, तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट ले लिया और तुमको क्या हुआ, लॉस हुआ, वेरी सिंपल।
तो ये चीज़ें समझ में आ जाए। तुम्हारे पॉकेट में जो रुपये है इस समय मान लो कि 100 रुपये हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ तुमने लाए 100 रुपये की लाए, ठीक है। मान लो मार्केट का इस समय 50 का है रेट, तुम 2 मार्कर लाए 50-50 के, ठीक है। तो 2 मार्कर मिल गए। अब तुमने क्या किया, इसको 60 रुपये का एक मार्कर बेचा, ठीक है, बेच दिया। मतलब तुम्हारी जो 100 रुपये की 2 मार्कर खरीदी वो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो तुम्हारे पास पैसे हैं, तो 100 रुपये की 2 मार्कर खरीद ली है। अब तुमने क्या किया यार, ये जो है किसी को मैं बेच देता हूँ, अब मेरे किसी काम का है नहीं, तो तुमने एक मार्कर 60 रुपये का बेचा, 60 रुपीज़। 2 मार्कर कितने के हो जाएंगे टोटल? 2 मार्क हाँ 2 मार्क 60 रुपीज 120। हाँ, वेरी सिंपल। तो 120 यानी 120 रुपीज़ के 2 मार्कर तुमने बेच दिए। तो अब बेचने के बाद वो क्या है, एसपी, जिसने खरीदा उसके लिए एसपी, ठीक है। और उसने जो खरीदा होगा वो सीपी मानकर खरीदेगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए एसपी रहेगा। तब तुम कोई चीज़ बेचोगे तो बेचकर जो पैसा मिलेगा वो क्या रहेगा, एसपी रहेगा। और जब कोई चीज़ तुम खरीदते हो तो तुम्हारा सीपी होगा वो, तो वो बंदा जो है उसके लिए वो सीपी रहेगा। उसको क्या पता तुम कितने खरीदे हो कितने बेच रहे हो, उसको नहीं पता, मान लो, है ना। तो तुम्हें प्रॉफिट कितने का होगा, कितने का? वेरी गुड, 20 रुपीज़ का तुम्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये तुम ओवरऑल आंसर इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि तुम समझ रहे हो कि प्रॉफिट होता कब है, लॉस होता कब है। तो ये अब मैं पूछूं तुम्हें परसेंटेज कितना होगा, तो 20 रुपीज़ तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 20। और तुम्हें पता था सीपी कितना है, सीपी कितना था, 100 रुपये, कितना था, 100 रुपये। और तुम्हें पता है कि परसेंटेज लगाते हैं जब कोई भी नंबर होता है, तो ये हट गया, तो आंसर क्या आ गया, 20%। बिल्कुल, जो प्रॉफिट वही परसेंट। तुमने ओरल बता दिया। तो ऐसे सवाल को करना है तुम्हारे लिए आसान, क्यों, क्योंकि तुम्हें थोड़ा पता था और थोड़ा यहाँ सीख लिया, तो अब ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें करनी है बार बार, तुमको जब तक मतलब सीख नहीं जाते तब तक करना है। तो एक सवाल बता देता हूँ, बढ़िया है, 3/4 है, 3/4 नहीं 2/3 है, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट लेकिन बता देता हूँ, तुम्हें सिखा देता हूँ, फिर ये तुम्हें करने हैं बार बार। पहले सीख लो, बाद में करना, अभी नोट कर लेना, बाद में नोट करना, ठीक है। देखो, इसने बोला है कि 4 पॉइंट तक की डेसिमल लेना है, ठीक है। डेसिमल करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस ना, जो 4 डेसिमल प्लेस को कवर करना है, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे ये है 2/3, तुम्हें पता है परसेंटेज में लाना है, क्या लाना है बेटा, तो क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया, कौन सा रूल लगेगा, 2 रूल बताएं। वो हाँ। 100 तो हाँ into 100। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटू 100, परसेंटेज को बोलना नहीं, जो लिखा है वही लिखना है, इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100%। और जब हम परसेंटेज से उसमें जाते हैं तो इंटू 1/100, दोनों चीजें याद रखनी है, तभी होगा काम, करना नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान लिया, 2 मल्टीप्लाई करोगे 100 में कितना होगा, 200, नीचे कितना होगा, 3। अब यहाँ पे डिवाइड इस तरह से करना, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, वरना मैं तो एक झटके में आंसर ला दूंगा, लेकिन तुम्हें सिखाना है, ठीक है। तो ये लगा के चलना। तो इन्होंने बोला 4 डेसिमल, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 नंबर ले लिए मैंने, तो 3 के टेबल में 20 पूरा नहीं आता है, लेकिन उसके नज़दीक जाना है, तो क्या करोगे, 6 टाइम लोगे, क्या लोगे, कितना आएगा, बोलते रहो। हाँ, यहाँ पे कैरी लिया, 10 में से 8 गया, कितना, 2, यहाँ 1 में से 1 गया, क्रॉस बोला करो, ठीक है, बोलना है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 0। 3 के टेबल में 20 कितनी बार, 6। हाँ वेरी गुड, तो 18 आया। फिर क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया, 2। फिर अब तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, अब नंबर छोटा हो गया, जब नंबर छोटा हो जाता है इससे, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे डेसिमल, तो यहाँ पे 0। फिर क्या करेंगे, 3 के टेबल में 6 टाइम, तो फिर 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा। फिर क्या करोगे, फिर से लोगे, हाँ 0 बढ़ा लो अपनी मर्जी से, 18 क्योंकि मैं लिख चुका था। तो यहाँ पे हाँ, फिर से क्या आएगा, 2। फिर से आप क्या करोगे, 0 बढ़ा लो, क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका है, ठीक है, इसीलिए कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स। फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे क्रॉस पॉइंट लगाए तो 0 लगा दो, फिर से 6 टाइम है ना, तो यहाँ पे 18। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 2 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होता है, तो इसमें 4 डेसिमल बोला था, तो ये मेरा फिर आंसर हो जाएगा। तो लिखोगे 66.666 परसेंटेज लगा के छोड़ दोगे, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया। जब तुम आगे बढ़ोगे क्लास में तो क्या होगा बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 66.6, ये लिख रही ऐसे भी लिखेंगे, इसको बोलते हैं बार,
ठीक है, इसको बोलते हैं बार। तो 66.6 और इसके ऊपर हम लगा देंगे इसको रिकरिंग या बार भी बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन ये एडवांस है, ये तुम्हारा इस तरह से होगा। समझ में आया? तो ये कर लेना है और सर जी अच्छे से याद कर लेना है। हाँ बताओ।